हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। 1.1 का इंट्रोडक्शन ये वीडियो है। अगर आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं तो इसमें जो है वो जितना भी क्वेश्चन है तो आपको जो है वो सॉल्व करने में एक पैसा भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन को समझने से पहले हम समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो हम पहले समझते हैं। तो ये हमारा 11th का ही टॉपिक है। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हम जो है वो मान लेते हैं ए और बी क्या है, तो दो जो है वो सेट है, वो भी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? जिस सेट में जो है वो एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो वही हमारा नॉन एम्प्टी सेट कहलाता है। क्लियर? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी को हम कुछ इस तरीका से डिनोट करते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, इनको हम इस तरीका से पढ़ेंगे। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स x comma y such that the first element x belongs to set A and the second element y belongs to set B। अर्थात ये जो हमारा ऑर्डर पेयर हम जो है वह एक्स टू वाई फॉर्म जो है वो लिखेंगे, तो ये हमारा एक्स जो है वह सेट ए के एलिमेंट से जो है वो बिलोंग करेगा, और वाई, ये वाई जो है वह सेट बी के एलिमेंट से क्या करेगा, तो सेकेंड एलिमेंट जो है वो वाई से बिलोंग करेगा। ठीक है, इनको हम इस तरीका से रिटर्न ये जो है वो लिखते हैं। इट इज रिटर्न एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इज इक्वल टू, ये हम ऑर्डर पेयर में जो है वो एक्स और वाई फॉर्म में जो है वो लिखेंगे, तो एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स जो है वो हमारा ए सेट से बिलोंग करेगा और वाई जो है वो हमारा सेट बी से जो है वो बिलोंग करेगा। क्लियर? अब देखिए एग्जांपल हम जो है वो ले लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2, ये हम एक सेट लिए, एंड बी इज इक्वल टू, ये हम सेट लिया जिसमें जो है एलिमेंट हमारा 3 4 5 है। तो देन ए क्रॉस बी हम जो है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी हम जो है वो कैसे निकालेंगे, तो ये जो है वो समझिए यहाँ पे। ठीक है, ये तो बताइए करेंगे। और यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर, ये जो हमारा ए क्रॉस बी में जो है वो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे सेट ए में जितना भी एलिमेंट है। देखिए सेट ए में हमारा 2 एलिमेंट है, ये जो है वो 2 दे दीजिए इनटू, और देखिए सेट बी में जो है वो क्या एलिमेंट है, यहाँ पे जो है वो 3 एलिमेंट है, तो हम 3 से गुना कर देंगे, तो 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। अर्थात ए क्रॉस बी, अर्थात ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी में 6 जो है वो ऑर्डर पेयर होगा। कितना ऑर्डर पेयर होगा, तो 6 ऑर्डर पेयर होगा। क्लियर? तो हम जो है वो यहाँ पे लिखते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इज इक्वल टू, देखिए हम क्या बोले हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा एक्स जो है वो बिलोंग करेगा, और सेकेंड एलिमेंट अर्थात वाई जो है वो ये सेकेंड एलिमेंट अर्थात ये वाई बी से बिलोंग करेगा। क्लियर? तो ये हमारा पॉसिबल ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर पेयर हमारा क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एक बार हम जो है वो 1 3 लेंगे, फिर ये 1 4, ये हमारा 1 4, फिर ये 1 5। ठीक है, फिर ये 2 3 लेंगे, इस तरीका से लिखेंगे 2 3, फिर ये 2 4, और फिर ये 2 5 कुछ इस तरीका से ये हम, तो ये हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी जो है वो कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें जो है वो 6 जो है वो क्या है, तो ऑर्डर पेयर है। क्लियर? ये जो है वो समझने में किन्हीं स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, तो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है ना रिलेशन। तो इस वीडियो में हम जो रिलेशन समझेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.1 में जो है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए रिलेशन क्या होता है, समझिए। लेट ए एंड बी टू सेट्स। देखिए ये जो है वो आप जनरल लाइफ में भी जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारा जो है रिलेशन किससे जो है वो रहता है, जैसे भाई के जो है वो बहन से रहता है, माता का पिता से जो है वो रहता है, और बेटा का जो है वो किससे रहता है, तो ये जो है वो सन का जो है वो फादर से रहता है। ये सब जो है वो क्या है, रिलेशन है। ये सब जो है वो अपना इन जनरल लाइफ में है ना, बट यहाँ पे हम मैथ में जो है वो दो जो है वो सेट के बीच में जो है वो हम रिलेशन जो है वो देखेंगे। क्लियर? अब देखिए लेट ए एंड बी टू सेट्स। हम जो है वो मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, तो 2 सेट है। आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब देखिए ये जो है वो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, एक जो है वो हमारा रिलेशन आर है जो कि सेट ए से बी में है, और वह सबसेट होगा किन का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का। देखिए आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर जो है वो हमारा रिलेशन क्या है, ए से बी में रिलेशन है। देन आर जो है वो सबसेट होगा किन का, ए क्रॉस बी का। यही जो है वो हमारा रिलेशन का डिफिनीशन है। क्लियर? अब देखिए एक एग्जांपल से समझाएंगे तब आपको अच्छा से क्लियर होगा। लेट हम जो है वो सेट ए जो है वो ये लिए हैं 1 2 3, जिसमें जो है वो एलिमेंट है। सेट बी हम लिए हैं 2 4 6, ये हमारा ये सेट बी के अंदर में ये 2 4 6 क्या है, एलिमेंट है।
देन द रिलेशन आर, तो तब जाके जो है वो रिलेशन हमारा सेट ए से बी में कुछ इस प्रकार से है, एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू क्या है, ये रिलेशन हमारा वाई इज इक्वल टू ये 2x है, वेयर एक्स जो है वो ये ए से बिलोंग करता है और वाई जो है वो बी से बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ से आर क्या जो है वो निकलेगा, आर हमारा यहाँ से रिलेशन जो है वो क्या निकलेगा, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, हमारा क्या दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू ये 2x दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि x जो है वो हमारा a से लेना है और y जो है वो किन से लेना है, b से लेना है। अब देखिए हम x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो जब x का स्थान पे 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, ये हमारा 2 इंटू में 1, ये हमारा कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर हमारा क्या बनेगा, जब हम x 1 रखे थे तो y हमारा कितना आया था 2 आ गया था, क्लियर। अब देखिए y इज इक्वल टू ये हमारा 2x है। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, अगर हम x के स्थान पे जो है वो क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो y बराबर हमारा कितना होगा 2 इंटू में ये 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ये x इज इक्वल टू 2 लिए थे तो y इज इक्वल टू 4 आया हुआ है, तो ये हमारा 2 4 आया हुआ है, क्लियर। अब आगे देखिए y इज इक्वल टू हमारा क्या है, तो 2x है। अब देखिए y इज इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हम 2 गुना में 3 ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये y इज इक्वल टू 3 दूनी कितना होता है 6, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर यहाँ पे क्या होगा 3,6 होगा, क्लियर 3,6 हो गया, क्लियर। ये जो है वो आप समझ गए ना। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए y इज इक्वल टू ये 3x है। अब देखिए y इज इक्वल टू अब हम क्या लिए थे 1 2 3 यानी 1 2 3 ले लिए। अब देखिए y इज इक्वल x इज इक्वल टू हम 4 लेते हैं, तो ये y इज इक्वल टू क्या होगा 12। ये हमारा क्या ऑर्डर पेयर बनेगा, ये हम x इज इक्वल टू 4 लिए थे ना, 4 और 12 आया हुआ, कि ये हमारा ऑर्डर पेयर ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखिए x जो है वो हमारा a से जो है वो बिलोंग होना चाहिए, यानी कि बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x का स्थान पे क्या है 4 है, तो 4 ये जो है वो इस सेट में है तो नहीं है, इसीलिए ये ऑर्डर पेयर हम जो है वो ये हमारा नहीं बनेगा, अर्थात यहाँ पे जो है वो ये आर हमारा यही निकलेगा, ठीक है। तो आपको हम क्या बोले थे, ये जो हमारा रिलेशन आर है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जो है वो क्या होगा, ये सबसेट होगा। तो आप जो है वो निकाल लीजिए ना, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। हमारा सेट ए क्या है, तो 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, क्लियर। और सेट बी क्या है 2 4 6 है, तो ये हमारा 2 4 6 है। अब देखिए यहाँ पे पहले बताइए कितना नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होगा, तो सेट ए में जो है वो 3 गो एलिमेंट है तो 3 दे दीजिए, और सेट बी में भी 3 गो एलिमेंट है तो 3 3 जा कितना होता है 9 है, अर्थात एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी निकालेंगे तो उसमें हमारा 9 ऑर्डर पेयर होगा। कितना होगा सर 9 होगा। तो वो जो है वो यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखते रहेगा। तो ये हमारा एक जो है वो 1 2, फिर ये हमारा 1 4, फिर ये हमारा 1 6 होगा, फिर ये हमारा कितना होगा 2 2 होगा, फिर ये 2 4 होगा, फिर ये हमारा 2 6 होगा, क्लियर। फिर ये हमारा क्या होगा 3 2 होगा, फिर ये 3 4 होगा, 3 4, फिर ये हमारा 3 क्या है 6 होगा, ठीक है। ये हमारा पॉसिबल ऑर्डर पेयर सब जो है वो ये बनेगा। तो अब देखिए आपको हम क्या बोले थे, ये जो है वो आर जो है वो सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, ये जो है वो बताए थे ना रिलेशन का जो है वो डिफिनेशन। अब देखिए तो यही जो है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो है वो जो भी हमारा रिलेशन है इसमें जो है मौजूद होना चाहिए। तो देखिए 1 2 2 4 है, तो देखिए 1 2 2 4 और ये 3 6 है, तो देखिए ये हमारा 3 6 है, क्लियर। ये जो है वो आप समझ गए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट और रिलेशन भी जो है वो समझ गए। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इनका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है समझिए। इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इज एन। अब देखिए ये जो है वो कहता है अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी में जो है वो अगर एन है, डेट इज ये जो है वो हमारा, इनको हम जो है वो कैसे रीड करेंगे, तो इनको हम जो है वो रीड करेंगे नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा n दिया हुआ है। देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, तब जाके जो है पॉसिबल रिलेशन जो है वो सेट ए से बी में जो है वो इनका हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पावर n होता है। क्या होता है 2 पावर n, जितना भी जो है वो क्या होगा n होगा ना, ऑर्डर पेयर होगा ना, वही जो है वो हम 2 पावर n कर देंगे तो वही हमारा फाइनल आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए मेथड ऑफ राइटिंग और रिलेशन। अब देखिए रिलेशन को हम जो है वो किस किस तरीका जो है वो लिख सकते हैं। तो देखिए सेट में भी जो है वो आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे, तो सेट में हम जो है वो पढ़े थे सेट को जो है वो 2 तरीका से हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है रोस्टर फॉर्म, सेकंड हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, है कि ना, है बिल्कुल है। तो उसी प्रकार से हम रिलेशन में भी जो है वो 2 तरीका से हम इनको लिख सकते हैं। रिलेशन कैन बी रिटन इन 2 वेज।
फर्स्ट में हमारा है रोस्टर फॉर्म और दूसरा में हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट में हम ये सेट को जो है रिलेशन को हम एक जो है वो रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं और रिलेशन को हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। अब देखिए जो एग्जांपल से जो आपको समझाते हैं तब आपको अच्छा से क्लियर होगा। लेट ए इज इक्वल टू ये हम सेट ले लिया और बी इज इक्वल टू ये हम सेट लिए हैं। देन द रिलेशन आर, तब हमारा रिलेशन आर कुछ इस प्रकार से है कि ये ए से जो है वो बी में हमारा रिलेशन ये है एक्स कमा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, यही हमारा क्या कहलाता है तो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो आप पढ़े होंगे कि कॉमन प्रॉपर्टीज के थ्रू जो है वो लिखा रहता है तो वही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। और ये सेट के बात कर रहे हैं, कॉमा कॉमा के जो है वो फॉर्म जो हम एलिमेंट को जो है वो लिखते हैं तो हमारा रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। और यहाँ पे रिलेशन में जो है वो ऑर्डर पेयर में जो है वो लिखा रहेगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा तो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। तो आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कौन प्रॉपर्टी क्या है तो y इज इक्वल टू ये हमारा x प्लस टू है तो y का जो है वो मान x के मान पे जो है वो डिपेंड है कि ना है। x y का जो भी मान होगा x के मान से मोर देन 2 होगा। क्लियर। अब देखिए डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ये जो है वो समझिए ये क्या होता है तो ये सब भी जो है वो 11 का ही है। फॉर एनी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, अब देखिए कोई भी रिलेशन हमारा आर है जो कि सेट ए से बी में है। अब देखिए डोमेन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन आर। अब देखिए ये जो है वो क्या कह रहा है ये जो है वो कहता है ये जो भी हमारा ऑर्डर पेयर में ये जो रिलेशन हमारा है ना इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे 1 2 3 यही हमारा क्या कहलाएगा डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा डोमेन कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दें डोमेन हमारा क्या होगा तो 1 2 3 होगा 1 2 3। आप इनको जो है ना फिगर के जो है वो हेल्प से भी जो है वो समझ सकते हैं तो आपको हम बताएंगे। अब देखिए रेंज इनको हम जो है वो समझाते हैं। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर बिलोइंग टू रिलेशन आर। अब देखिए ये जो हमारा ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट है वही सब जो है वो हमारा रेंज कहलाएगा। ये हमारा 3 4 5 ये 3 4 5 3 4 5। क्लियर। अब देखिए कोडोमेन समझिए द इंटायर सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन बी। अब देखिए ये पूरा का पूरा सेट बी हमारा क्या कहलाएगा कोडोमेन कहलाएगा। कोडोमेन ये हमारा 3 4 5 6 है 3 4 5 6 है। ठीक है। अब देखिए आप जो है वो यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है तो सेट ए है ये हमारा सेट ए है। इनको जो है ना हम फिगर के माध्यम से भी जो है वो समझा देते हैं। सेट ये बी है। ठीक है। क्लियर। अब देखिए सेट ए में हमारा क्या एलिमेंट है तो 1 2 3 है यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3। क्लियर। और सेट बी में जो है वो हमारा 3 4 5 6 है ये 3 4 5 6 है। अब देखिए ऑर्डर पेयर हमारा जो है वो ये देखिए ये हमारा रिलेशन कुछ इस तरीका से है। 1 जो है वो 3 के साथ में 1 का जो है वो 3 के साथ में जो है वो रिलेशन है तो देखिए 1 को हम 3 से रिलेट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए 2 का जो है वो 4 के साथ में है ये 2 का जो है वो 4 के साथ में है। 3 का जो है वो 5 के साथ में है ये 3 का 5 के साथ में है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो डोमेन देखिए डोमेन जो है वो हमारा सेट ए के अंदर में जो भी एलिमेंट है वही हमारा डोमेन कहलाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 1 2 3। ठीक है। रेंज अब देखिए सेट ए के अंदर में जितना भी एलिमेंट है इन सब का जो है वो जिससे जो है वो रिलेशन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा रेंज कहलाएगा। तो रेंज हमारा 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है। एकदम सिंपल वे में जो है वो समझिए 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा रेंज डोमेन रेंज हो गया। अब जो है वो समझिए कोडोमेन। तो कोडोमेन सेट बी के अंदर में जो भी एलिमेंट है वही हमारा कोडोमेन कहलाएगा अर्थात 3 4 5 6 हो जाएगा 3 4 5 6। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो ये हमारा 2 पावर n फॉर्मूला होता है और इनको हम किस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को तो ये जो है वो 2 तरीका से डोमेन एंड कोडोमेन जो है वो समझ गए। अब देखिए टाइप ऑफ रिलेशन वो जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है तो आप अच्छे से देखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले समझेंगे एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। आर रिलेशन आर फ्रॉम
सेट ए टू बी इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एक जो है वो हमारा आर रिलेशन है जो कि सेट ए से बी में जो है वो हमारा है, इन्हीं को जो है वो हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन करेंगे, एम्प्टी रिलेशन या फिर इनको वाइड रिलेशन कहेंगे। इफ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, नो ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर। अब देखिए उसमें जो है वो एक भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा तो वही जो है वो हमारा एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। डेट इज आर इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, या फिर आप इनको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। एगो एग्जांपल से जो है वो समझिए। एग्जांपल हम जो है वो लेट ए इज इक्वल टू लिए है सेट 1 3 5 और बी इज इक्वल टू लिया है 2 4 6 एंड हमारा जो आर दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से है, ए कॉमा बी सच डेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 100 वेयर ए बिलोंग्स टू, ये जो है वो हमारा ए से बिलोंग करता है और बी जो है वो बी से बिलोंग करता है। ये हमारा ऑर्डर पेयर में जो है ना, ए जो है वो ए से बिलोंग करेगा और बी जो है वो बी से बिलोंग करेगा। ए प्लस बी बराबर 100 दिया हुआ है, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। चलिए हम जो है वो चेक कर लेते हैं। ए जो है वो हमारा ए से लेना है और बी जो है वो बी से लेना है, तो हम देखिए ले लेते हैं यहाँ पे 1 + 2, तो 1 + 2 ये 1 + 2 तो ये हमारा कितना आएगा, ये 100 के इक्वल आएगा, तो ये हमारा 100 के इक्वल नहीं आएगा। फिर ये हमारा 1 + 4 क्या ये 100 के इक्वल आएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर ये 1 + ये 6 क्या ये 100 के इक्वल आएगा, तो ये भी हमारा नहीं आएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम 3 2 ले लेते हैं, तो ये हमारा 3 + 2 क्या ये 100 के इक्वल आएगा, तो ये नहीं आएगा। फिर ये 3 + ये 4 ले लेते हैं, तो क्या ये हमारा 100 के इक्वल आएगा, तो नहीं आएगा। क्लियर। फिर ये हम 3 + 6 ले लेते हैं, तो ये हमारा 100 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। क्लियर। अब देखिए अब हम ले लेते हैं 5 + 2, तो 5 + 2 क्या ये हमारा 100 के इक्वल आएगा, तो नहीं आएगा। 5 + 4 5 + 4 ये हमारा 100 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। 5 + 6 5 + 6 क्या ये हमारा 100 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए तो ये जो हमारा आर में है, क्या आर में हमारा एक भी रिलेशन है, एक भी ऑर्डर पेयर है, नहीं है, अर्थात ये 5 है। ये जो है वो हमारा खाली है, जब ये खाली रहेगा तो ये हमारा एम्प्टी रिलेशन या फिर वाइड रिलेशन जो है वो कहलाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन ये क्या होता है समझिए। A relation is called a universal relation if every element of a set A is related to every element of set B। ये जो है वो भाई साहब कहता है हम यूनिवर्सल रिलेशन उस रिलेशन को कहेंगे अगर सेट ए के अंदर में जितना भी एलिमेंट है, अगर वो सेट बी के एलिमेंट जो है वो हर एक एलिमेंट जो है वो क्या हो, रिलेट हो, अर्थात आपस में जो है वो एक दूसरे में जो है वो संबंध रखता हो, तो वही हमारा यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो कहलाता है। एग्जांपल से जो है वो समझिए। ए इज इक्वल टू हमारा 2 4 हम जो है वो ले लिए हैं, जिनके अंदर में जो एलिमेंट है ये सेट लिया है। बी इज इक्वल टू ये हम सेट लिए हैं, जिनके अंदर में एलिमेंट हमारा 1 3 5 है, और हमारा आर कुछ इस प्रकार से है, ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज एन ओड नंबर वेयर ए जो है वो हमारा किन से जो है वो बिलोंग करेगा, सेट ए से, और ये बी जो है वो सेट बी से जो है वो बिलोंग करेगा। तो चलिए हम जो है वो चेक कर लेते हैं ए प्लस बी हमारा ऑड नंबर आ रहा है या फिर जो है वो नहीं आ रहा है। तो देखिए ना ये हम ले लेते हैं 2 + ये 1 2 + 1 ले लिए, तो ये हमारा 3 ये भी हमारा क्या है, ऑड है, ठीक है। फिर ये हम ले लेते हैं 2 + ये 3 तो 3 2 कितना होगा 5 ये भी हमारा क्या है, ऑड है, ठीक है। अब हम ये 2 5 ले लेते हैं, तो ये हमारा 2 5 2 + 5 तो ये हमारा कितना आएगा 7 तो ये भी हमारा क्या है, ऑड है। क्लियर। अब देखिए अब जो हम 4 1 ले लेते हैं, तो ये हमारा 4 + 1 तो ये हमारा कितना आएगा 5 ये भी हमारा क्या है, तो ऑड है। फिर 4 + 3 तो ये हमारा 7 होगा, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी जो है वो हमारा ऑड है। फिर ये 4 + 5 4 5 कितना होता है, तो 9 होता है, तो ये भी हमारा क्या है, ऑड है। अब देखिए ये हमारा सब क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, अर्थात इनसे जो है वो ये नहीं की हुआ कि ये सेट ए का जो है वो हर एक एलिमेंट, अर्थात ये जो आप ये भी जो है वो कर सकते हैं सेट बी का हर एक एलिमेंट जो है वो सेट ए से रिलेशन में है, ठीक है, अर्थात संबंध में है। अर्थात तो ये जब ये जो है वो सेट बी का जो है वो हर एक एलिमेंट जो है वो सेट ए के साथ में जो है वो रिलेशन में है, अर्थात ये जो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, तो ये हमारा 2 1 2 3 बनेगा, 2 5 बनेगा, 4 1 बनेगा, 4 3 बनेगा, 4 5 बनेगा, है कि नहीं है। ये सब जो है वो हमारा क्या है, ये सब जो है वो संबंध में है, तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए समझिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन
each element is related only to itself, that is। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन हम उस रिलेशन को कहेंगे जिसमें जो है वो खुद से खुद में जो है वो क्या रहे, तो जो है वो रिलेट रहे, अर्थात इटसेल्फ जो है वो, देखिए ये जो है वो बोला है ना, रिलेटेड ओनली टू इटसेल्फ, दैट इज इन एवरी ऑर्डर पेयर बोथ एलिमेंट आर सेम। अगर ये ऑर्डर पेयर का हर एक एलिमेंट सेम होगा तो वही हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। जैसे देखिए सेट ए हम ले लिया, सेट बी ले लिया, तो हमारा एक जो रिलेशन आर कुछ इस प्रकार से है, ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर बी है, वेयर ए जो है वो हमारा ये ए से जो है वो बिलोंग करता है और बी जो है वो बी से बिलोंग करता है। अब देखिए ये हमारा आर क्या निकलेगा, तो आर हमारा जो है ए बी के बराबर होना चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा 5 5 हो जाएगा, क्लियर। और फिर ये हमारा 10 10 10 होगा और फिर ये हमारा 15 15 होगा। तो देखिए यहाँ पे बोथ एलिमेंट क्या है, सेम है, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सब जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फर्स्ट में हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है तो समझिए। आ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड अ reflexive relation if every element of A is related to itself, that is A belong to R for all A belong to A। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो खुद से जो है वो रिलेट होगा तो वही हमारा क्या कहलाता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अर्थात ये जो है वो सेम सेम होना चाहिए। जैसे ये हम इससे पहले आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो पढ़े थे ना, कुछ उसी प्रकार से जो है वो देखिए सेट ए हमारा जो है वो जिनके अंदर में एलिमेंट है 1 2 3 4 है, ठीक है। हमारा जो है वो रिलेशन आर दिया हुआ है, ये 1 1 2 2 3 3 4 4, अर्थात ये जो है वो ये भी हमारा सेम सेम है, ये भी सेम सेम है, ये भी सेम सेम है, ये भी सेम सेम, अर्थात ये जो 1 1 है देखिए ये हमारा ए सेट में जो है वो बिलोंग करता है, ये 2 2 है, ये भी जो है वो यहाँ बिलोंग करता है, 3 3 है, ये भी हमारा बिलोंग करता है, 4 4 ये भी जो है वो बिलोंग करता है, अर्थात यही हमारा क्या कहलाता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R is called symmetric relation if whenever A, B belong to R, then B, A belong to R for every A, B belong to A। ये जो है वो समझिए, अगर समझिए A, B अगर ये रिलेशन में है, ठीक है, ये जो है वो A, B R से जो है वो बिलोंग करता है, तब अगर B, A ये भी अगर आर से बिलोंग करेगा तब उनको हम क्या कहेंगे, तो सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, ठीक है। अब समझिए हमारा जो है वो लेट ए इज इक्वल टू क्या ले लिया है, तो 1 2 3 ले लिया है, क्या ले लिया है, तो 1 2 3 ले लिया है। अब देखिए हमारा जो है वो रिलेशन आर कुछ इस प्रकार से है। आपको जो है वो जब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो वहाँ पे जो है वो आपको रिलेशन जो है वो दिया रहेगा, तो उनसे जो है वो आप ऑर्डर पेयर में बना लीजिएगा और फिर जाकर उनको चेक करके जो है वो बनाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम जो है वो चेक कर लेते हैं, तो देखिए 1 2 है, 1 2 है। अब देखिए जब 1 2 है तो देखिए A, B अगर R में होगा तो B, A भी R में होना चाहिए। 1 2 है तो इनका उल्टा देखिए 2 1 भी जो है वो हमारा किस में है, ये जो है वो R में है। अब देखिए 2 3 है, इनका उल्टा कर देंगे तो हमारा 3 2 होगा, ये भी हमारा R में है। अब देखिए 1 3 और इनका उल्टा करेंगे तो ये 3 1 हो जाएगा। ये सब जो है वो हमारा क्या है, यही हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन ये क्या होता है। आर रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ व्हेनेवर ए, B बिलोंग टू आर और ये एंड B, C बिलोंग टू आर देन ए, C बिलोंग टू आर। ये जो है वो समझिए, अगर ए, B ये आर से बिलोंग करता है, ठीक है, और B, C ये भी आर से बिलोंग करता है, ठीक है, ये दोनों जो है वो अगर ए, B आर से बिलोंग करता है, B, C भी अगर आर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो सेम सेम ये है, इन दोनों को जो है वो छोड़ देंगे तो ये हमारा ए सी, ये जो है वो ए, C ये भी हमारा आर से बिलोंग होना चाहिए, ए, C ये भी जो है वो आर से बिलोंग होना चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए समझिए एग्जाम्पल्स जो है वो हम समझाते हैं आपको। ए बराबर जो है वो हम ले लिया 1 2 3 4। अब देखिए हमारा आर जो है वो कुछ रिलेशन इस प्रकार से है, देखिए 1 2 है, क्या है 1 2 2 पे समाप्त हुआ है, तो देखिए ये जो है वो 2 यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो 2 3 है। अब देखिए ये हमारा सेम सेम मिल गया, तो ये जो है वो 1 3 जो है वो ये हमारा आर में होना चाहिए, तो देखिए 1 3 यहाँ पे है, ये तो 2 3 वाला हम जो है वो देखिए लेते हैं ना। अब देखिए 1 2 2 पे यहाँ पे खत्म हुआ है ना, तो देखिए ये जो है वो 2 पे यहाँ पे भी जो है वो यहाँ से चालू हुआ है, 2 4 है, तो देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, तो देखिए ये 1 4 हमारा ये यहाँ पे मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो हमारा ये नियम को जो है वो फॉलो करता है। जब ये जो है वो हमारा नियम को फॉलो करेगा तो वही हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्या होता है। इफ आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज
ट्वेल्व एज ट्रांजेटिव देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए अगर कोई रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजेटिव भी हो, अगर ये जो है वो तीनों रिलेशन हो तब वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। जैसे हमारा लेट हम जो है वो लिए है सेट ए हमारा, जिनके अंदर में एलिमेंट है 1 2 3 है। आर हमारा रिलेशन कुछ इस प्रकार से देखिए 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब देखिए इनको हम चेक करके जो है वो देख लेते हैं। तो देखिए हम पहले चेक करते हैं, फर्स्ट में जो है वो चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का जो है वो क्या कंडीशन था, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन था ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, यही कंडीशन था। हमारा सेट ए के अंदर सेट ए हमारा ये है, हमारा जो है वो यहाँ पे रिलेशन हमारा बनेगा ये क्या 1 1 और ये 1 1 हो गया, फिर ये 2 2, फिर ये हमारा 3 3। क्या ये हमारा आर में है? देखिए ये 1 1 2 2 3 3 ये हमारा आर में है, ये हमारा क्या होगा रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। चलिए दूसरा में हम चेक करते हैं, सिमेट्री चेक कर लेते हैं। सिमेट्री रिलेशन, तो देखिए इसमें क्या कंडीशन था, इसमें कंडीशन था अगर ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग करता है देन इफ ए कॉमा बी अगर आर में जो है वो बिलोंग करता है तो देन ये बी कॉमा ए ये भी हमारा आर में बिलोंग होना चाहिए, तभी जाकर हम कहेंगे ये क्या है तो सिमेट्री है। अब देखिए हम जो है वो 1 2 ले लेते हैं, तो ये 1 2 आर में है ना, देखिए हमारा 1 2 ये आर में है। देखिए जब 1 2 आर में होगा तो ये हमारा 2 1 ये भी हमारा इनका उल्टा, तो ये हमारा 2 1 ये भी हमारा आर में होना चाहिए। तो देखिए 2 1 ये भी हमारा आर में है, ये भी हमारा सिमेट्री भी हो जाएगा। क्लियर। तीसरा हम देखिए, तीसरा में हमारा है क्या है तो ट्रांजेटिव है। ट्रांजेटिव रिलेशन, ठीक है, ये हम जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजेटिव रिलेशन में क्या कंडीशन था, तो ट्रांजेटिव में हमारा कंडीशन था अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करता है, ठीक है, और बी कॉमा सी ये भी आर में बिलोंग करता है, तो देन तब जाके देखिए ये बी ये हमारा ए कॉमा सी ये भी आर में होना चाहिए, तब जाके वो हम उनको क्या कहेंगे तो ट्रांजेटिव रिलेशन जो है वो कहेंगे। क्लियर। तो चलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए ये 1 2 ये हमारा क्या है आर में है, 1 2 आर में है। देखिए ये 1 2 आर में है, फिर ये जो 2 पे खत्म हुआ तो 2 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा 2 1 ये भी हमारा किस में है, ये 2 1 ये भी आर में है। तो देखिए ये हमारा 1 1 ये हमारा जो है वो ये 2 2 जो है वो क्या हो गया मिल गया है, तो हमें जो है वो ए कॉमा सी चाहिए ना। देखिए ये जो है वो बी मिलता था, तो ये हमारा ए सी, ये हमारा ए 1 1 ये हमारा 1 1 क्या ये भी आर में है, तो देखिए ना ये भी हमारा 1 1 में है, ये 1 1 ये भी हमारा आर में है, तो ये हमारा क्या है रिफ्लेक्सिव भी और ये सिमेट्रिक भी और ट्रांजेटिव भी तीनों है। अर्थात जब ये तीनों होगा तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आई होप कि आप लोग ये एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन का जो है वो सभी बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।